जानी ने सब देखा है, जहन्नुम लेके जाएगी, कांटों की जमीन पर नंगे पाँव नचवाएगी। बट पहले ऐसा होता था यार, क्यों, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम अच्छे गाने नहीं बना रहे। सिर्फ गाने का उसका रिव्यू लेते हो या पैसे कितने खर्च करने वो पूछते हो? नहीं। झूमता हूँ मैं नशे में चूर होके, शराब थामती है हाथ। नमस्कार, आदाब। इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हमारे साथ काफ़ी खास शख्स मौजूद हैं, तो खास इंट्रोडक्शन उनके लिए बनता है। तो जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसका आर्ट फॉर्म, जिसका म्यूज़िक आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और ऐसे ही कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली म्यूजिशियन शेखर भाई की। शेखर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है न्यूज़ एक्स में आके, इंडिया न्यूज़ दिल्ली में आके, और कैसी दिल्ली की वाइब लग रही है आपको भी? बहुत अच्छा लग रहा है। और दिल्ली ठंड काफ़ी हो गई है, हाँ, तो बॉम्बे से आके बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो आपके गाने के बारे में ही है। जाने मन शराब को इतना प्यार मिल रहा है, ह्यूमंगस रिस्पांस जो है वो मिल रहा है, और यूट्यूब हो चाहे रील सेक्शन हो, हर तरफ उस पर रील्स बन रही हैं। तो सबसे पहले तो वैसे उसके रिस्पांस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुशी होती है एज आर्टिस्ट? ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ इतने शिद्दत से, मेहनत से और प्यार से बनाते हो और उसको ऐसा रिस्पांस मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है। बिल्कुल क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ये, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग उसके काम को इतना प्यार दे रहे हैं, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपकी डेब्यू एल्बम भी है, इसमें और भी गाने हैं जो कि शराब से रिलेटेड हैं, और आपने इंटरव्यू में बोला भी था कि शराब बुरी चीज़ नहीं है। तो ये आपका अंदर वाला शेखर बोल रहा था या फिर जो ऑडियंस की डिमांड है वो? नहीं नहीं, अगर लिमिट्स में हर चीज़ करो तो ठीक है, सब चीज़ अच्छी है ना। अगर आप लिमिट से बाहर जाके चीज़ें करोगे तो फिर तो सब चीज़ें खराब है, चाहे कोई भी चीज़ हो। हाँ, हद से ज़्यादा हम खाते भी हैं, ओवर ईटिंग करते तो वो भी गलत है। बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा आपसे, आपका, मेरा फेवरेट जो आपका गाना है वो अखियाँ हैं, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। और वो जानी ने वो वाला जो लाइन थी वो रील सेक्शन में वो बड़ा चला था, वो वाला स्पेशल जो वो चंक था। तो मैं चाहता हूँ वो दो लाइनें आप ज़रूर सुनाएं मेरे लिए और जो फैंस आपके लिए बैठे हैं यहाँ बिल्कुल। पे। आपको जानी ने सब देखा है, जहन्नुम लेके जाएगी, कांटों की जमीन पर नंगे पाँव नचवाएगी। तू देख लेना जान मेरी, ऐसा ही होगा, तुझको तेरी यारा गंदी आदतें मरवाएंगी। जानी को उंगलों पे नचाने की आदत अब तक न गई, तेरी रुलाने की आदत। मन करता है सुनते और रहे। मेरा गला यार यहाँ के बड़ा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा मौसम भी यहाँ पे वेदर चेंज है, चेंज हुआ ना। बिल्कुल। हाँ। तो अगला मेरा सवाल, 5 साल की उम्र में जब पापा पियानो लेके आए थे घर पे, और आपने जब वहाँ से स्टार्ट किया, म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ा, हरियाणा का छोरा आज मुंबई माया नगरी में अपना नाम बना रहा है, धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जर्नी जो है आपकी पूरी, जो उस टाइम से लेके अब तक, जब आपने टीचर्स को भी घर पे बुलाया था कि आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह है, कितना बड़ा पियानो है, और वहाँ से जो आपका बड़े बनने का सपना है, और जो गुरुजी का भी सपना सच हो रहा है कि ऑटोग्राफ लेंगे, फैंस आएंगे, बिल्कुल। तो किस कैसा लग रहा है, और वो जर्नी किस तरह का रहा, पूरा स्ट्रगल आपका वो टाइम? जर्नी, देखो ये जो जर्नी है एक आर्टिस्ट के लिए, स्ट्रगलिंग जो उसका फेज़ होता है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसको वो उस चीज़ की वैल्यू, वो कदर नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो बहुत स्मूथ गई है मेरी जर्नी। हाँ ठीक है, कुछ टाइम था जहाँ पे मैंने बहुत देखी चीज़ें, बट मुझे लगता है वो मेरी लाइफ में होना ज़रूरी भी था। क्योंकि आज मैं अपने मतलब जो भी मैं अपने उस्ताद से सीखा हूँ, या मैं जो भी लोगों से सीखा हूँ इस लाइन में, क्योंकि मेरी फैमिली में पीछे म्यूज़िक बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है, तो वो एक उस जगह से आके आप अपना एक स्टैंड बनाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और क्योंकि आपको बहुत बहुत लोग मिलते हैं कि क्योंकि इंडस्ट्री, मतलब मुझे ऐसा लगता था, मैंने अभी तक जितने भी लोगों के साथ काम किया है, टचवुड मुझे सब बहुत अच्छे मिले हैं, है ना। बट ठीक है, कुछ लोग बीच में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो एक फेज़ था जब मैं 1 साल बिल्कुल काम नहीं कर पाया,
और फिर मैं जब से बॉम्बे आया, मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, मुझे आज आई थिंक 1 साल हो गया बॉम्बे शिफ्ट हुए, तब से बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ठीक है, एक एक ग्रो होने के लिए हर आर्टिस्ट को बिल्कुल। टाइम लगता है, तो बट अब हम जितने भी गाने अभी तक भी चाहे तेरा ही नशा हो, आंखें काजल हो, अब जाने मन शराब, तो मैंने देखा है हर उसमें ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों को काम पसंद आ रहा है। तो वो एक मेरे लिए मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट बहुत ही खुशी होती है अंदर से। बिल्कुल। और वो कहते भी ना कि जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है। बिल्कुल। तो ऑन दिस नोट मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आपने बोला कि आप आउटसाइडर हैं और जब यहाँ पे आप आए, तो आप बता भी रहे थे कि कई लोगों ने मेरे साथ मतलब यूज़ भी किया वो चीज़ें हुई, तो वो कहीं न कहीं हमें कुछ सिखा के भी गई। बिल्कुल। तो आज अब और भी आपकी जैसे जाने मन शराब है, तो शराब के और पहले भी कई सारे गाने हैं। बट ये इसकी जो वाइब है वो थोड़ी-सी अलग है, जो फ्यूज़न आपने क्रिएट किया है, बिल्कुल। वो थोड़ा-सा अलग है। तो इस सॉन्ग की मेकिंग के बारे में थोड़ा बताएँ, किस तरह से आइडिया है? सॉन्ग की मेकिंग तो बड़ा ही मतलब मुझे ऐसा था कि कुछ कुछ अलग करते हैं, मतलब शराब या तो कोई लड़की छोड़ के चली जाती है या कोई आइटम नंबर बन रहा है, मुझे था कि हम कुछ लेके आए, तो क्योंकि आपने मेरे पहले भी गाने सुने होंगे, तो हर गाने में कुछ अलग करने की कोशिश की है। चाहे वो पिछला गाना था, उसमें 90s के साथ मॉडर्न फील था, उससे रेट्रो पिछले वाइब में थी। पैपी प्लस रोमांटिक था। तो इसमें ऐसा था कि मतलब आंखें काजल की डबिंग पे ही था मैं, और एक ब्रेक पे बाहर आया, तो ऐसी थॉट हम मेरे माइंड में से एक थॉट आया कि जाने मन शराब, ऐसे ही निकला ऐसी मुंह से। तो फिर वहाँ बैठे बैठे कॉम्पोजिशन हल्की सी बनी, राइटर ने फिर इसकी लाइन दी कि तू खुशी से यूँ चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन शराब। बिल्कुल। तो मुझे लगा यार वाह, बहुत ही अच्छी, बहुत कैची लाइन है। तो हमने फिर इसको ग्रो करते 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 1 साल लग गया हमें कॉम्पोजिशन पूरी करने में। बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली बीच में और भी गाने होते हैं जो करने वाले होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया ये गाना बना के। बिल्कुल। और वो दिखता भी है, आप आपका मैं यूट्यूब देख रहा था, 7 से 8 वीडियोज़ उसमें हैं और सब में नंबर्स ऐसे बड़े सारे 3-4 0 5 0 6 0, तो मतलब अपने आप आपको ऑडियंस प्यार कर रही है। बिल्कुल, और ए आर रहमान साहब ने भी कहा था कि जिसका कंटेंट अच्छा है उसको लोग देखेंगे देखेंगे, बिल्कुल चाहे वो देखेंगे। पीआर खुद। टाइम लगेगा, हाँ। लेकिन ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल। तो आगे आगे कहना चाहेंगे आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में, आपने ड्रॉप आउट किया था। ड्रॉप आउट आपने हाँ। किया लेकिन आपको वहाँ से ज़िंदगी का हमसफ़र आपको वहाँ से मिल गया। तो बिल्कुल। वो उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा? वो आई आए भी हैं थिंक यहाँ पे। बिल्कुल साथ ही हैं, और मुझे लगता है कि वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, जब आपका पार्टनर ऐसा हो जो आपको इतना सपोर्ट करे चीज़ों में। हाँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ सबको ऐसा पार्टनर मिले ऑब्वियसली। तो क्योंकि आर्टिस्ट की एक दुनिया अलग होती है, उसमें आपको एक्सेप्ट करना कि, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और लेडी लक भी काम करता है हमेशा आपके बिल्कुल। साथ जब भी। तो बिल्कुल। व्याधियाँ मुआरखा दोनों सब तो पहला ना। और उसके थैंक बाद यू, तो ये भी थैंक पूछना यू। चाहूँगा कि जब भी आप घर आते हैं या टेबल पे जब डिनर करते हैं साथ में, आउटिंग पे जाते हैं, तो डिस्कशन होती है, रिव्यू आता है सामने से कि यार इस टाइप का कुछ ट्राई करो या, हाँ, क्योंकि आपने हाँ। कहा है मैंने उनके लिए भी गाने कुछ बनाए हैं। बिल्कुल, मैं जो भी गाना हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले पूछता हूँ मैं कि हाँ, कैसा है, क्या है? मतलब अच्छा, मतलब मुझे होता है कि सबकी राय हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें आपस में ही जब तक चीज़ें पसंद नहीं आएँगी, तो आगे लोगों को तो क्या ही आएँगी। बिल्कुल। तो फिर वो सब करके फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, हमने अच्छी चीज़ बनाई है, अब इसको रिलीज़ करते हैं। सिर्फ़ गाने का उसका रिव्यू लेते हो या पैसे कितने खर्च करने हैं वो पूछते हो? नहीं। वो नहीं। नहीं, अच्छा, वो ठीक है। सब तो ठीक है, वो एक फैमिली है, उसको सब पता ही बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो तो अगला क्वेश्चन मेरा, आपने काफ़ी सारे पॉइंटर्स के साथ काम किया इंडस्ट्री के, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो, चाहे वो टेलीविज़न इंडस्ट्री से हो, करण भाई हो, धीरज धूपर हो, एबी सिरा हो, उसके हुँ, जानी हो। तो क्या-क्या क्वालिटीज़ जो है आपने सबसे ग्रैब की? क्योंकि हर कोई वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इस बिल्कुल। इंडस्ट्री में, तो कैसा इक्वेशन था आपका उनके साथ? बहुत अच्छा था सबके साथ, और सबने ही बहुत ज़्यादा मतलब प्यार भी दिया मुझे, और सबने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं था कि किसी ने, ठीक है, मतलब एक स्टार्टिंग फेजेस होते हैं आपकी लाइफ में, हुँ, लेकिन जिनके साथ भी मैंने काम किया सबने हुँ। बहुत सपोर्ट किया, और कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं नया हूँ इंडस्ट्री में। बिल्कुल। जानी भाई की सबसे पहले बात की जाए तो वो हाँ, तो अपने आप में एक लेजेंड है। और आज बिल्कुल, हर कोई बंदा लाइन में लग के बोलता है कि हमारा गाना अगर जानी के साथ आ जाए तो एक सपना है, एक ड्रीम बिल्कुल। कम ट्रू है। तो जब उन्होंने अखियाँ गाना आपके लिए लिखा, या कैसे, वो कैसा था कि आपने उनको अप्रोच किया या क्या था?
कैसा वो पूरा सिनेरियो था? नहीं वो भी एक जैसे जो हमने कफन गाना किया था तो एवी उन्होंने ही म्यूज़िक किया था। तो वैसी बातचीत में उन्होंने मुझे बोला कि जानी भाजी ये गाना करना है। मैं कहा ज़रूर करेंगे अगर मौका मिलेगा। तो फिर मैं जानी भाई से मिला, उनको मुझे मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। तो फिर उन्होंने भी कहा कि चलो मिलके एक गाना करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से एक शुरू हुआ, लेकिन उस गाने को बनते बनते ही 1 साल लग गया। काफ़ी टाइम लग गया था। बिल्कुल। तो बात की जाए तो आप बता रही थी करण कुंद्रा भाई जो है, पहले मुझे लगा था उनमें थोड़ा-सा एटीट्यूड होगा, ऐसा कुछ होगा। तो फिर जब वो मिले तो उन्होंने बिल्कुल एकदम हम्बल कर दिया और जो बिल्कुल। ऐसे लगा ही नहीं कि वो स्टार हैं। तो एक उनका किस्सा भी था, आपने बताया था गोदी वाला जो हाँ, करण वो थे तो जब सेट्स की हाँ, चीज़ें थी, तो ठीक है। मस्ती-वस्ती पूरा आप हाँ, एन्जॉय हाँ, करते साथ? फुल मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था सेट पे कि हम हाँ, काम कर रहे थे बहुत सीरियस होके, लेकिन साथ में मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ या काम करना है तो वापस वैनिटी में चले गए। नहीं, हम सब इकट्ठे ही बैठे थे वहाँ पे। बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आया, मतलब बहुत नए-नए एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग कितने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मुझे यही देख के लगा कि चाहे जितना मर्जी नाम हो जाए, अपने ग्राउंड्स कभी नहीं छोड़ने चाहिए। बिल्कुल। आपने एक बात कही थी कि बॉलीवुड में प्लेबैक करना आपका सपना है और जो बचपन से आपने सोच भी रखा था। तो अब आजकल इंडिपेंडेंट होने का भी बड़ा दौर चल रहा है कि लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट होके भी तो प्लेबैक किया जा सकता है बिना किसी लेबल के बिल्कुल, साथ साइन हुए। तो बिल्कुल किया अब जा वो सकता ट्रैक है। कहाँ तक पहुँचा है? क्या-क्या बस वो अभी सरप्राइजेज़ हैं, कुछ वो अच्छा, आगे बताएँगे, बिल्कुल। ज़रूर। तो मतलब पाइपलाइन में है काफ़ी सारा फैन्स के लिए प्रोजेक्ट्स? हाँ, अभी बहुत कुछ है। हुँ। अभी तो एल्बम पे ही हाँ, बिल्कुल। फ़ोकस है, क्योंकि अभी आई थिंक फ़ेब तक तो एल्बम चलेगी। हुँ, तो अभी तो मेन सारा फ़ोकस उस पे है। बिल्कुल। आगे फिर जो होगा ज़रूर आगे बिल्कुल, बताएँगे। बिल्कुल। आपने जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में शुरू किया कि हाँ, सपना देखा 5 साल की उम्र में, जहाँ बच्चे कोई इतना कोई सोचते नहीं है, कुछ एम नहीं एम हर एक क्लास में चेंज होता है। तो उस वहाँ से लेके तो कोई ना कोई आइडियल तो रहा होगा जिसको आप फ़ॉलो करते रहे होंगे या आपके कोई उस्ताद रहे होंगे जिनको आप देख के बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे इनसे सीखना है और मैंने अपने शायद हर इंटरव्यू में एक चीज़ बोली है कि मैंने सबसे सीखा है। बिल्कुल। मतलब मुझे एज़ एन आर्टिस्ट जो अच्छा लगता है, हुँ, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैं बोलूँ एक टाइम पे मैंने सोनू निगम हुँ, सर को बहुत सुना, और बट साइड बाय साइड किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, चाहे अरिजीत सिंह, बिल्कुल। सबको मुझे लगता है जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है उनको ज़रूर सुनना कुछ चाहिए, सीखना कभी खत्म नहीं है होता। ना? उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, किसी तो मुझे लगता है कि मैं जितनी चीज़ें सबसे ले सकता हूँ, लता जी हो गई। इनफैक्ट जो मेरे उस्ताद जिनसे मैं क्लासिकल सीखा हूँ, उनकी भी एक अपनी अलग चीज़ थी। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो, चाहे 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 बहुत फेमस ना हो, लेकिन जो बहुत अच्छा गाता है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, यार आपने बहुत अच्छा गाया है। और उनसे अगर कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर हम्बल होके बोलो, यार ये मुझे ये चीज़ सिखा दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है मैं ज़रूर सीखता हूँ वो चीज़। बिल्कुल, और हम भी आपसे बहुत कुछ आप सीख रहे हैं आज। नहीं, बात की जाए तो आपकी शक्ल भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, तो मेरे को लगता है म्यूज़िक के थैंक यू साथ-साथ भाई। आपको एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहिए। नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो एक ही फ़ोकस है, सिंगिंग, जो बचपन से सोचा हुआ है। अभी बाकी तो नहीं, पता जाने नहीं। मन शराब में भी जो आपने एक्ट किया है वो हाँ, भी मुझे लगता अच्छा है कि रिस्पॉन्स है। अपने गानों में एक्टिंग करना क्योंकि आजकल एक ये दौर बन गया ना, और इंडिपेंडेंट काम करके फिर ऐसा लगता है कि जब सब कुछ ही हम कर रहे हैं तो फिर क्यों ना एक्टिंग भी खुद ही कर लें। बिल्कुल। बट ऐसा कोई मेरा सपना नहीं है कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ भी, मेरा फोकस सिंगर बनना ही है, और वही अभी रखना वही करना है। बिल्कुल, तो कुछ वन लाइनर्स हैं आपसे जो पूछना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले तो रात को जब हम खाली बैठे होते हैं या कभी डाउन मोमेंट आता है या थोड़ा-सा लो की फ़ील कर रहे हो तो 2M थॉट्स कुछ आते हैं कि यार हो नहीं रहा, कुछ होने, तो ऐसे कभी आया लाइफ टाइम में? हमारा सोना ही सुबह 6 बजे होता है, तो रात को तो हाँ। ऐसा नहीं है यार, हम अपने गाने में, कॉम्पोजिशंस में, हाँ कभी लो होता है तो ऑब्वियसली ऐसा लगता था। अब तो टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट पहले ऐसा होता था यार, क्यों, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम अच्छे गाने नहीं बना रहे, क्या 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 आ रहा है। बट नहीं, लोगों से जब रिस्पॉन्स आया तो ऐसा लग रहा है नहीं, बहुत अच्छा, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, बाकी बाकी तो सब रब दी ऊपर मेहनत। वाले। हाँ, बिल्कुल। एनी फ्यूचर कोलैब यू मैनिफेस्टेड? रणबीर कपूर। ओके। उनकी तो मूवी भी आ रही है अभी एनिमल। तो लो की मोमेंट ऑफ योर लाइफ जहाँ आपको आप टूट गए थे और कौन ऐसा था जिसने आपको वहाँ सपोर्ट किया? ऑब्वियसली फैमिली। ओके।
और कौन होता है आपको सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल, फैमिली दोस्त यही सब होते है हैं। ना। बेस्ट कवाली या बेस्ट कवाली म्यूजिक यू लाइक, एनीवन? कव्वाली तो बहुत है ऐसे तो। एक कोई आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट, मुझे वो बहुत ये सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बिल्कुल। एनी बैड हैबिट यू वांट टू क्विट? नहीं अच्छा, अभी कोई नहीं। नहीं, अगर है भी तो क्यों क्विट करनी है। अच्छा, ठीक हाँ, थोड़ी सोने की आदत सुधारनी है। है। अच्छा, एनी बॉलीवुड सॉन्ग यू वांट टू रीमेक? नहीं यार, अभी कुछ नहीं सोचा है। कुछ नहीं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ? बस एल्बम है अभी, उसके बाद आपको ज़रूर बताएंगे आगे क्या क्या आ रहा है। बिल्कुल। तो लास्ट में अपने फैंस के लिए दो शराब जाने मन शराब की दो लाइनें अगर आप गा दे जाते जाते। बिल्कुल। झूमता हूँ मैं नशे में चूर होके, शराब थामती है हाथ, बोतलों ने यूं है मेरे होठ चूमे, नशे में तैरती है रात। तू खुशी से यूं चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन शराब। तू खुशी से यूं चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन शराब। तेरी मोहब्बत का जाम चढ़ गया है, मज़े में हूँ मैं, नशा भी बढ़ गया है। तू जो मुझ में घुल गई है मस्तियों सी आज, ऐसी है तू जाने मन शराब। तू खुशी से यूं चढ़ी है मुझको बेहिसाब, क्या कहूँ मैं जाने मन शराब। क्या बात है, क्या बात। थैंक तो यू। लास्ट में अपने फैंस के लिए बाजी एक मैसेज दे दो आप। बस मैं सबको यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए गाने को, और इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही रील्स बनाते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें गाने को, और ज़रूर कमेंट करें। चैनल का नाम भी बता दो एक बार। चैनल का नाम शेखर खानिजो है, और ज़रूर उस पर आके गाना सुने जिन्होंने नहीं सुना है, और बस प्यार प्यार देते करते हैं, बिल्कुल। हैं। तो इसी है ना। नोट पे मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जहाँ शब्द बयान नहीं करते वहाँ म्यूजिक बोलता है। तो वैसे ही अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को सुने, प्यार करते रहो। शेखर भाई का जो नया एल्बम आई है इसको प्यार दें। जाने मन शराब को जिस तरह आप गाने को प्यार दिया, ऐसे और भी तमाम इससे बढ़िया बढ़िया गाने, और आज का जो म्यूजिक सीन है इससे हट के कुछ वो लेके आने वाले हैं। तो बिल्कुल, सब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं एल्बम में, कोई भी एक जॉनर का एक भी गाना नहीं मिलेगा, सब अलग अलग जॉनर्स के गाने बिल्कुल मिलेंगे। सारे स्पाइस बॉक्स आपको मिल जाएंगे एक ही एल्बम में। तो बिल्कुल आप जाके इसको प्यार दें। और शेखर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू भाई। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनुज के साथ अंकित चंदेल, न्यूज़ एक्स दिल्ली।